हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में कि उनके बारे में जो उन्हें बदनाम किया जाता है कि वो सेट पे लेट आते थे और वो घमंडी थे। सेट पे लेट आने वाली बात तो सही है, एक यही वजह बनी उनके डाउनफॉल का, अमिताभ बच्चन के राज का। लेकिन घमंडी होना क्या सच में ये सही था उनके बारे में, ये कहना कि वो घमंडी इंसान थे? मैंने इस पे रिसर्च किया, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स का मैंने इंटरव्यूज़ देखा जिस पे उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बात किया, उनके साथ काम करके कैसा लगा। बड़े बड़े स्टार्स का देखा, जितेंद्र का देखा है मैंने, और भी स्टार्स, प्रेम चोपड़ा हो, उन सब जो बहुत करीबी रहे हैं राजेश खन्ना के। जितेंद्र तो फ्रेंड ही माने जाते थे। तो उन सब का खैर मैं वीडियो तो यहाँ अपलोड नहीं कर सकता, कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको राजा मुराद साहब के बारे में। राजा मुराद जब रमक हराम में काम कर रहे थे तो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि डायरेक्टर ने ले लिया था इन्हें, इनके टैलेंट पे, इनके उर्दू पे शेर व शायरी जो करते थे ये। राजेश खन्ना के कोई थे जानने वाले, राजेश खन्ना चाहते थे उन्हें लेना राजा मुराद की जगह पे, जो राजा मुराद साहब ने किया था। तो राजा मुराद बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे मेरे साथ ब्याह रहेगा राजेश खन्ना का। डायरेक्टर ने भी कह दिया था तुम थोड़ा संभाल के रहना उनके पास, तुम उनकी चॉइस के अगेंस्ट हो। फिर भी जब वो सेट पे गए तो कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल थे, बहुत अच्छा मिले। और जब वो शायरी सुने वो राजा मुराद की, राजेश खन्ना साहब शूटिंग पे, तो उन्होंने उन्हें कैफी आजमी साहब से मिलवा दिया कि तुम तो उनके तरह शायरी करते हो। राजा मुराद साहब का तो उसके बाद से हिम्मत ही बढ़ गया। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना के बारे में कि बहुत ही झुके हुए इंसान थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। और वही उनका भी वही कहना था कि लेट आते थे, प्लस लोगों से मिलते थे, फैंस से। और जानते हैं उस ज़माने में जहाँ भी जाते थे राजेश खन्ना, हज़ारों की भीड़, लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन जब वो शूटिंग में वो कह दिए हुए थे टीम को कि रोकना नहीं किसी फ़ैन को, खासकर लड़कियों को जो दीवानी थी लड़कियाँ उनकी, कि किसी के साथ मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। सबसे वो मिल लेते थे, आखिरी में किसी भी टाइम में मौका निकाल के दूर से ही सही हाथ हिला देते थे, दिल नहीं तोड़ते थे वो। तो ये बहुत बड़ी बात है, आजकल के स्टार ऐसा नहीं करते हैं। कोई फैन कहीं धक्का खा रहा है, शूटिंग हो रही है, एक्टर चला गया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक मुझे तो लगता है मैंने पहले किसी एक्टर के बारे में सुना है कि सेट पे कोई दूर से कहीं से कोई फैन आ गया हो तो दूर से ही सही मिल लेते थे राजेश खन्ना साहब। ये बात उन्होंने कही, राजा मुराद साहब ने। तो ये बात साबित करती है कि वाकई में वो लोगों की इज्जत करते थे, सिर्फ लोग ही उनसे प्यार नहीं करते थे, वो भी अपने फैंस की इज्जत करते थे। फिर उनके समझिए साथ काम करने वाले प्रेम चोपड़ा साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि प्रेम चोपड़ा साहब तो जानते ही होंगे कि आप कितनी फिल्मों में उनके साथ काम किया है, हर फिल्म में वही रहते थे विलेन के रोल में। दोस्त की तरह थे, दोस्ती हो गई थी लोगों की, तू तराक करके एक दूसरे से बात करते थे। उन्होंने भी यही कहा, घमंडी वर्ड यूज नहीं किया उनके लिए। उनका यह कहना था कि वो लेट से आते थे लेकिन काम ख़त्म करके जाते थे, पूरा कवर कर देते थे काम को। ये नहीं था कि लेट से आए और टाइम हो गया निकल गए, शूटिंग छोड़ दिए बीच में ही, ऐसा नहीं था। जब तक काम नहीं होता था लेट तक करके काम को पूरा करके कवर कर लेते थे। ये तो चलने वाली बात थी, बहुत अच्छी बात थी ये कि पूरा कर लेते थे। जितेंद्र जो कि उनके फ्रेंड माने जाते हैं, स्ट्रगलिंग के दिनों से, जब फिल्म में इन आए नहीं थे तभी से इन लोगों की दोस्ती थी। ये भी उनके बारे में घमंडी शब्द कभी यूज नहीं किए। जो हकीकत है सभी लोग यही बोलते हैं, सारे लोगों का यही कहना है कि लेट वाली बात। शक्ति कपूर शुरुआत किया था उन्होंने कैरियर का, एक फिल्म में वो छोटा सा रोल कर रहे थे वो इनकी राजेश खन्ना की फिल्म में। राजेश खन्ना ने सेट पे बैठे हुए थे तो पूछ दिया कैसे आए हो, तो प्रेम शक्ति कपूर ने के मुंह से निकल गया कि परेशानी किस तरह से वो आए हैं। तो राजेश खन्ना को बहुत अफसोस हुआ सुन के। तो अपने गाड़ी की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो गाड़ी देख रहे हो, आज से ये गाड़ी तुम्हारी, गिफ्ट कर दिया था। तो राजेश खन्ना के लिए, उतने बड़े स्टार के लिए तो गाड़ी मामूली चीज़ थी, तो उसे उन्होंने दे दिया। लेकिन शक्ति कपूर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने शेयर किया था ये बात कि उस ज़माने में जब वो धक्का खा के वहाँ पे पहुँचे थे शूटिंग पे, उस टाइम में उतना बड़ा स्टार तुरंत गाड़ी गिफ्ट कर दिया उनको। तो
इन सब बातों को तो सुन के तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो घमंडी थे। बहुत सारा इंटरव्यूज़ में आप देखेंगे तो कहीं भी उनके लिए घमंडी शब्द का इस्तेमाल कोई भी एक्टर नहीं करता है जिन्होंने उनके साथ काम किया है। लेट होने वाली बात है, इसलिए कोई भी कहे, जैसे एक फ़ैन का ऐड किया था तो फ़ैन में के ऐड में जितने भी टीम में छोटे छोटे जो लड़के सब काम कर रहे थे, उन्होंने ऐड शूट के बाद कहा कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एक इतने बड़े स्टार के साथ काम किए हैं। सबसे वो मिले, सबसे के साथ फोटो खिंचाए। आप लोगों ने भी वो ऐड देखा होगा, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता। तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे, इसलिए ये कहना कि मेरे ख्याल से तो गलत है कि वो ये कहा जाए कि वो घमंडी इंसान थे। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत मैंने देखा था इंटरव्यूज़ वगैरह। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि सही में राजेश खन्ना घमंडी थे या नहीं, तो आप लोगों की क्या राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।